गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, मेरा नाम मंजू शर्मा। मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी। एनवायरनमेंट आपका चल रहा है, सुमित सर आपको करवा रहे हैं एनवायरनमेंट। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर वो है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एकदम रिलेट है। यानी इकोलॉजी नहीं है तो एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट नहीं तो इकोलॉजी नहीं। और इकोलॉजी कंप्लीटली बेस है किसके ऊपर? इकोसिस्टम पर। ठीक है, हम लोग बच्चे जीरो से चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चे कॉमर्स के हैं, कुछ कंप्यूटर्स के हैं, है ना, तो उनके लिए ये बिल्कुल नया वर्ड होगा। ठीक है, तो अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो वो ये मत सोचना कि बहुत इजी वे हो गया, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, जब आपको इन टर्म्स को बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म्स होती क्या हैं, तो मैं आपको कहती हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, आप इजीली क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा जो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है? मान लो मैं कहीं खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे आसपास का जो भी है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे लाइट हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, ये सारा का सारा क्या है? एनवायरनमेंट है। यानी कि क्या है? पर्यावरण। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। ठीक, अब देखिए पर्यावरण के अंदर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो जिस पर्यावरण के अंदर हम रहते हैं, ठीक, उस पर्यावरण के अंदर हमें सारी चीजों की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों बताती हूं कि इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए बेटा, मान लो कोई भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, ये हुआ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा पीने के लिए इसको चाहिए वाटर, पानी। पानी को हम H2O से लिखते हैं, हमें पता है। ठीक है, और हमें लाइट भी चाहिए। ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? रोशनी भी चाहिए। इसी के साथ साथ इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड मान लो नॉर्मली हम लिख देते हैं कि हमारे पास कहाँ से आता है? पौधों से आता है, यानी कि प्लांट से आता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो लाइट, ऑक्सीजन, वाटर। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग, यानी कि ये क्या है? जीवित नहीं है। ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए साइंस में या इको के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है एबायोटिक। यानी ए मीन्स एब्सेंट, यानी कि वो उपस्थित नहीं है। बायोटिक मैंने होगी जैविक क्रिया। ठीक है, तो नॉन लिविंग जो कि जीवित नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिखेंगे अजैविक, जो कि जीवित नहीं है। तो हमें पता है लाइट जीवित नहीं है, ऑक्सीजन जीवित नहीं है, पानी जीवित नहीं है। ठीक है, जीवित रहने से मतलब हमारा क्या है? लिविंग रहने से हमारा क्या मतलब है? कि कोई चीज ऐसी जो कि ग्रोथ कर सके। ठीक है, जो ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या हुआ कि जिसके अंदर ग्रोथ है वो लिविंग है, और जो ग्रोथ नहीं कर रहा वो एबायोटिक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। ये एक मनुष्य है। ये मनुष्य क्या है? लिविंग है। तो इन द साइंस टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? बायोटिक, यानी कि जैविक। ठीक है, यानी कि जो जिंदा है, जो सांस ले सकता है। और दूसरी हम किसको पकड़ के चल रहे हैं? ग्रोथ को पकड़ के चल रहे हैं। तो ग्रोथ प्लांट्स भी कर सकते हैं, इसीलिए हम बायोटिक के अंदर किसको रख देते हैं? प्लांट्स को भी रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम। सिस्टम मीन्स क्या होता है? एक तरह का तंत्र। ठीक है, तंत्र मीन्स क्या हुआ? कोई कॉम्प्लेक्स, यानी उसके साथ दो से ज्यादा चीजों का क्या होगा? जुड़ाव होगा। ठीक है, जब ज्यादा चीजों का जुड़ाव होता है यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्टम। इको मीन्स हम सिंपली लेकर चल लेते हैं, दिस इज इकोलॉजी।
ठीक है, इकोलॉजी, यानी इस इकोसिस्टम के अंदर भी किसका वर्ड आ रहा है, इकोलॉजी का वर्ड आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज आपको शायद समझ आ गई हो गई कि इसके अंदर दो चीजों का प्रयोग हो रहा है, एक बायोटिक का और एक एबायोटिक का, एक जिंदा है दूसरी जिंदा नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा सबको। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, अब इकोलॉजी इकोसिस्टम से कैसे रिलेट हुई इसको हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। लॉजी मैंने जो यहाँ पर होता है ना, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी करना। ठीक है, अब ये इकोलॉजी भी यही है कि इंटर रिलेशनशिप जो है एनिमल और प्लांट्स की, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इंटर रिलेशनशिप है ये, यानी कि जो आपस में साथ में है वो कौन है, इकोसिस्टम। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, आपस में डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी इकोसिस्टम है तो वहां पर इकोलॉजी होगी, यानी जब हम इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, यानी जब हम उस इंटर रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या टर्म हो जाती है, इकोलॉजी। इकोलॉजी पे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इस वर्ड के ऊपर ही, जो कि डायरेक्ट आते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया। इकोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, ग्रीक। इसमें आपको बहुत सारी भाषाएं दे रखी होंगी, ओडिशा से लिया, ओडिया वर्ड से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया, तो हमें हमेशा क्या टिक करना है, ग्रीक वर्ड। यानी इकोलॉजी जो शब्द है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मीन्स होता है ओइकोस, और दूसरा वर्ड लेते हैं लोगोस, यानी इको को हम तोड़ते हैं तो ग्रीक भाषा में इस इको को क्या बनाया गया, ओइकोस, और जो लॉजी वर्ड है दैट इज लोगोस। यानी ओइकोस मीन्स हाउस, यानी कि घर, और लोगोस मीन्स क्या हुआ, स्टडी, यानी कि उस चीज का क्या कर रहे हैं हम, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोई भी जीव है, जीव कहाँ रहेगा, घर के अंदर रहेगा। घर एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं, जब उस सिस्टम की स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। एक प्रॉपर वे में, ठीक है, एक डेफिनेशन के बेस पे अगर हम देख लें तो क्या बनती है, किसी जीव का उसके जैविक, समझ रहे हो, बायोटिक जो जीवित है, या अजैविक वातावरण जो कि एबायोटिक जो कि जीवित नहीं है, के मध्य पारस्परिक संबंध, यानी उनके मध्य क्या है, रिलेशन जो है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, जहां पर वर्ड स्टडी आ गया ना बेटा, वहां पर क्या लिखोगे आप, इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सीधा ये डेफिनेशन ही दे दें आपको कि पूछ लें कि ये है क्या। अगर यहाँ पर स्टडी वर्ड आ गया तो वो क्या होगा, इकोलॉजी, और जहाँ स्टडी वर्ड नहीं आया वो क्या हो गया, इकोसिस्टम। यानी सीधी सी बात कर दें कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक, यानी जो संबंध है जैविक और अजैविक वातावरण का, वो तो क्या हो गया, इकोसिस्टम। लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इकोलॉजी जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम को हम बोलते हैं परितंत्र। परितंत्र भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, इसमें देखिए बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर कौन है इकोलॉजी का, यानी कि जो पारिस्थितिकी है उसका जो जनक है, जो जनक है वो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है वो इसके क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी है, यानी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के क्या है, जनक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके आ जाता है मॉडर्न, जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जिन्होंने डेफिनेशन दी या उन्होंने कुछ काम किया, तो वो कौन से हैं, यूजीन पाउल ओडम। कई बार ये पूरे नाम से भी आ जाता है और कई बार इसका फेमस नाम आता है ओडम। ठीक है, अगर मॉडर्न का पूछा जाता है
तो दैट इज यूजीन पाउल ऑडम। और अगर सिंपल इकोलॉजी का फादर पूछा है तो वो कौन हो जाते हैं, अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक और दे रखा है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी भारतीय, जो भारत में रहकर जिन्होंने काम किया वो कौन थे, रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अब कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। जब सिंपल आपको दे दिया फादर ऑफ इकोलॉजी तो आप मान के चलिएगा कि वो फादर पूछ रहे हैं वर्ल्ड का, यानी संसार का, ठीक है। तब तो कौन सा आ जाएगा, अलेक्जेंडर। और जब सिर्फ वो भारतीय की बात कर रहे हैं, भारत में रहने वाले की बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, रामदेव मिश्रा, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इकोलॉजी थी, यानी जो पारिस्थितिकी थी, उसका जो नाम देने वाला था या जिसने उसका नामकरण किया था वो कौन था, तो वो कौन था, अर्नेस्ट हेकल। जो हेकल थे इन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था, यानी इस टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था। तो बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन ये बात बता दूं कि जो हेकल वाला क्वेश्चन है और जो फादर वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, अलेक्जेंडर। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा। और किसने सबसे पहले इकोलॉजी का नामकरण किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेकल। हो सकता है जहां पर फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाए उसके ऑप्शन में आपको हेकल का नाम भी दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे बेटा, क्योंकि जो कॉइंड यानी जिसने नामकरण किया है उसका कौन है, हेकल। और जो सिर्फ फादर हैं, जो कि सीधा जनक हैं, वो कौन है, अलेक्जेंडर। आप कंफ्यूज नहीं होगे बच्चे इसके लिए बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। नॉर्मल भाषा में परितंत्र भी बोलते हैं, यानी तंत्र का नाम जो है वो क्या है, इसके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस टर्म को सबसे पहले दिया था एजी टेंसले ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये है क्या, शुरू में हमने पढ़ लिया है बेटा कि क्या है ये टर्म, वातावरण के जो जैविक हैं या जो अजैविक हैं, ठीक है। अजैविक और वातावरण के जो जैविक और अजैविक जो हैं घटक, वो उनका आपस में जो रिलेशन है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मंजू मैम ने आपको इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या होती है इसकी बेसिक जानकारी दे दी आपको कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ये मैम आपको करवा चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके काफ़ी लेक्चर आएंगे आपके पास, 2 या 3 लेक्चर आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के, पारिस्थितिकी के, इकोलॉजी। बच्चों एक बात बता दूं, इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते होते हैं। सबसे मेन ईवीएस की सबसे मेन, एनवायरनमेंट साइंस की सबसे मेन टॉपिक ये बनता है। अगर आपको एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इकोसिस्टम या इकोलॉजी टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। बच्चों एक बात और, मैडम के जितने भी लेक्चर हैं, मंजू शर्मा मैम जो कि जूलॉजी के टीचर हैं, जूलॉजी के लेक्चरर हैं, वो आपको इकोलॉजी टॉपिक जब कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा इकोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बेस पे, कम से कम 100 के अराउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोलॉजी के करवाऊंगा, क्योंकि इकोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते होते हैं। इकोलॉजी के क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको डेज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि डेज पे भी क्वेश्चन आते होते हैं काफ़ी।
इंपॉर्टेंट डेज पर करवाने के बाद मैं आपको करवाऊंगा पोल्यूशन चैप्टर के प्रदूषण जिसको बोलते हैं हिंदी में, पोल्यूशन के भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाला हूं। ये टॉपिक हम कवर करेंगे 10 अक्टूबर से पहले क्योंकि 10 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर को BSc फाइनल, BBA फाइनल, ऑल फाइनल जिनका पेपर ड्यू है उनका पेपर है एनवायरनमेंट साइंस का। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो भी ये क्लासें लगाते रहें ताकि उनका भी बेनिफिट है। आने वाले टाइम में उनका एग्ज़ाम होगा फ्यूचर में और वो उनका एग्ज़ाम रह ना जाए। ओके, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में जब मंजू मैडम इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे, इकोलॉजी को समझाने के बाद वो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा बेस्ड ऑन इकोलॉजी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके, एक बात और बता दूं बच्चों आपको कि इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दो, बैंक का एग्जाम दो, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं इसके। ओके, जो बातें मैं बता रहा हूँ सारी बातें आपको मैं 9 अक्टूबर तक करवा दूंगा, सारी बातें, चाहे मुझे 7 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को 2 लेक्चर लेने पड़े, ये सारी बातें जो मैंने बताई है सारी पूरी करवा दूंगा आपको। और 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा, आपका पेपर पक्का क्लियर होगा। जिनके लेक्चर पेंडिंग है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आज आपका पेपर था मैथ 3rd का पेपर था, तो बच्चे कल वाली क्लास नहीं लगा पाए, तो उनको बता दूं कि आप क्लास लगाओ। और अगर आपकी क्लास पेंडिंग है तो आप 7 अक्टूबर को फ्री होने वाले हो एग्जाम से। आपके 7 अक्टूबर को लास्ट पेपर है। मैं बात कर रहा हूँ BSc फाइनल, मैं बात कर रहा हूँ BCom फाइनल, मैं बात कर रहा हूँ BA फाइनल, BBA फाइनल, ऑल फाइनल। तो ये बच्चे फ्री होने के बाद 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर आप 3 दिन सारे लेक्चर मेरे जो हैं एनवायरनमेंट साइंस के, कम से कम एनवायरनमेंट साइंस के 10 लेक्चर बनने वाले हैं। जितने लेक्चर पुराने हो चुके हैं मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, वो सारे लेक्चर आप लगाओगे। ओके, जो BSc बीएड है, BA बीएड है, वो बच्चे भी लेक्चर लगाएंगे। BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, ये बच्चे भी क्लासेस लगाएंगे और BBA वाले भी क्लासेस लगाएंगे। 10 अक्टूबर वाला एग्जाम खत्म होने के बाद फिर अपने नई प्लानिंग करेंगे, नए तरीके से इसको अपने पढ़ेंगे, फिर अपने एक नई प्लानिंग करेंगे। बात करते हैं BSc फर्स्ट ईयर, BBA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर और BA बीएड, BSc बीएड सेकेंड ईयर वाले और BA बीएड फर्स्ट ईयर और BSc बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ एक न्यू सेशन शुरू करेंगे अपने। और आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मैं GK भी करवाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँ, तो वो अपना चलेगा बच्चों। ओके, मैं क्लास का एंड कर रहा हूँ। मंजू मैडम ने पढ़ा दिया आपको इकोलॉजी। कल एक लेक्चर आपको और मिलेगा इकोलॉजी का, और उसके बाद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिनको इकोलॉजी समझ में नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आपको स्पीड में करवाया, हो सकता है आपको स्लो करवाया हो, तो वो बार बार वीडियो को बैक करके देखता रहे। मैं वीडियो लेक्चर कभी भी डिलीट नहीं करूंगा बच्चों, मैं वीडियो लेक्चर कभी भी डिलीट नहीं करूंगा। ऑलवेज ये वीडियो लेक्चर सेव रहेंगे आपके पास। ओके, मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने। ओके, तो कल इकोलॉजी का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। आज भी सारे बच्चे लेक्चर लगाएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस पे। जिनके लेक्चर पेंडिंग है वो लेक्चर लगाओ। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू।